सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। इस बार सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वैष्णवी का नाम पूरे परिवार के सामने आता है। जैसे ही नकुल अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वह सिर्फ वैष्णवी से ही शादी करेगा, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि नकुल अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर इतना बड़ा फैसला ले लेगा। दूसरी तरफ वैष्णवी पर लगातार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिनसे उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। परिवार के कुछ लोग उसे गलत ठहराते हैं और कहते हैं, डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी। ये बातें वैष्णवी के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाती हैं। वह समझ जाती है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। इसलिए वह बिना किसी को कुछ बताए हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। इधर तुलसी को जैसे ही नकुल और वैष्णवी के रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, वह दोनों को समझाने की कोशिश करती है। तुलसी कहती है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो उन्हें आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। परिवार का विरोध, रिश्तों की परीक्षा और समाज की बातें उनके रिश्ते को बार बार चुनौती देंगी। नकुल भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह देता है कि वह हर मुश्किल का सामना करेगा, लेकिन शादी सिर्फ वैष्णवी से ही करेगा। उसके लिए प्यार किसी भी रिश्ते या डर से बड़ा है। यही बात सुनकर तुलसी को भी एहसास हो जाता है कि नकुल अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं है। कुछ देर बाद जब नकुल के माता-पिता उससे दोबारा पूछते हैं कि आखिर वह किस लड़की से प्यार करता है, तो वह बिना डरे सबके सामने सच बता देता है। जैसे ही वह वैष्णवी का नाम लेता है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दामिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे अपनी बातों पर यकीन ही नहीं होता। अगले ही पल वह गुस्से से अपना आपा खो बैठती है और नकुल को जोरदार थप्पड़ मार देती है। दामिनी गुस्से में कहती है कि जिस लड़की की वजह से परिवार पहले ही इतना कुछ खो चुका है, उसे वह इस घर की बहू कभी नहीं बनने देगी। वह नकुल को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वैष्णवी इस घर में आई तो परिवार फिर से बिखर जाएगा। लेकिन नकुल अपनी माँ की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वैष्णवी की कोई गलती नहीं है और वह उसके अलावा किसी और से शादी करने की कभी सोच भी नहीं सकता। इसके बाद घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। गुस्से और दुख में नकुल घर छोड़कर निकल जाता है। रास्ते में वह एक खूबसूरत बुके और एक अंगूठी खरीदता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि वह वैष्णवी को प्रपोज करेगा और उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। उसे पूरा भरोसा होता है कि वैष्णवी उसका साथ जरूर देगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। दूसरी तरफ करण पहले ही वैष्णवी के पास पहुंच चुका होता है। वह वैष्णवी को बहुत बुरी तरह अपमानित करता है और ऐसे शब्द बोलता है जो उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देते हैं। करण बार बार उसे दोषी ठहराता है और कहता है कि उसकी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। वैष्णवी लाख सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अपमान और तानों से टूट चुकी वैष्णवी आखिरकार फैसला कर लेती है कि अब वह इस शहर और इन रिश्तों से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। वह चुपचाप अपना सामान समेटती है और बिना किसी को बताए घर छोड़ देती है। जाते जाते उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं और दिल में नकुल की यादें। उधर नकुल पूरे उत्साह के साथ वैष्णवी के घर पहुंचता है। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। तभी पड़ोस की एक महिला बाहर आकर बताती है कि वैष्णवी तो काफी देर पहले ही घर छोड़कर चली गई है और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई है।
यह सुनते ही नकुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ से बुके और अंगूठी नीचे गिर जाते हैं और उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या नकुल वैष्णवी को ढूंढ पाएगा? क्या तुलसी दोनों का साथ देगी? क्या दामिनी अपने फैसले पर अड़ी रहेगी या फिर सच सामने आने के बाद उसका दिल बदल जाएगा? क्या करण की साजिश का पर्दाफाश होगा या फिर वैष्णवी हमेशा के लिए नकुल की जिंदगी से दूर चली जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां इमोशन, फैमिली ड्रामा, प्यार, तकरार और कई बड़े खुलासे कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। अगर आप भी नकुल और वैष्णवी की इस प्रेम कहानी का अगला मोड़ देखना चाहते हैं, तो आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके अनुसार दामिनी का फैसला सही था या गलत, और क्या नकुल तथा वैष्णवी को आखिरकार एक हो जाना